हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो डेली की भांति चल रही थी कंप्यूटर सीरीज, उसमें आज हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बड़ा चैप्टर है, इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत, जितने भी भाग होंगे उनको हम सब लोग देखेंगे। ठीक है, सभी को देख लेंगे। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, जिससे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम ए शॉर्टकट की विच is most useful while converting any selected text to bold while using Microsoft Office who I am। यानी मैं एक शॉर्टकट की हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते समय किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। मैं कौन हूँ? ऑप्शन है शिफ्ट बी, अल्ट बी, कंट्रोल बी, होम बी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बी। किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, जबकि अल्ट बी शॉर्टकट की का उपयोग फायरफॉक्स ब्राउज़र में बुकमार्क फाइल मेनू खोलने के लिए किया जाता है। सामान्यतः हम शॉर्टकट की का प्रयोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्य का निष्पादन तुरंत और तेज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल जेड इज मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस। जब आप अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोगों में कंट्रोल जेड दबाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन है रीडो, स्लीप, क्लोज और अंडो। जब कंट्रोल जेड दबाते हैं, कंट्रोल जेड की का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? अंडो होता है, यानी कि जो भी होता है वो अंडो हो जाता है, पूर्ववत। अंडो का प्रयोग वर्तमान में किए गए कार्य को वापस लेना है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड है। रीडो वह कमांड है जो अंडो किए गए कार्य को वापस कर देता है, और इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल वाई होता है। स्लीप, स्लीप जो है ये विकल्प कंप्यूटर का कम पावर मोड में डालता है ताकि सिस्टम चालू भी रहे और बैटरी पावर भी कम खर्च हो। क्लास सी का मतलब होता है विंडोज या एप्लीकेशन को बंद करना। इसका शॉर्टकट अल्ट F4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। MS Office does not contain the following as its integral part। MS Office में निम्नलिखित में से कौन सा इसका अभिन्न भाग नहीं है? MS Access, MS Excel, MS PowerPoint, MS Paint। तो MS Paint जो है ये MS Office का एक भाग नहीं है। MS Paint, जिसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के नाम से भी जाना जाता है, वह एक साधारण ग्राफिक्स और ड्राइंग एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी प्रसंस्करणों में उपलब्ध रहता है। MS ऑफिस, जिसे माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से भी जाना जाता है, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑफिस संबंधी कार्यों के लिए कई एप्लीकेशन इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग एंड प्रिंटिंग ए मल्टीपेज क्वेश्चन पेपर विद डिफरेंट फॉन्ट साइज, डायग्राम्स एंड टेबल्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विभिन्न फॉन्ट आकार, चित्र और तालिकाओं के साथ बहुपृष्ठीय प्रश्न पत्र बनाने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी कि विभिन्न फॉन्ट हैं, आकार हैं, चित्र हैं, तालिकाएं, इनके लिए बहुपृष्ठीय प्रश्न पत्र बनाने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, बायोडाटा और रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों को बनाने, संपादित करने और उन्हें फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड वेब, MS वर्ड फॉन्ट आकार
चित्र और तालिकाओं के साथ बहुपृष्ठीय प्रश्न पत्र बनाने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग विद हेल्प अस टू गेट द प्रीवियस वर्जन ऑफ एडिटिंग इन ऑफिस टूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें ऑफिस टूल्स में संपादन के पिछले संस्करण को प्राप्त करने में मदद करेगा? ऑप्शन है अलाइनमेंट, फॉर्मेट पेंटर, अंडो और क्लियर फॉर्मेटिंग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडो। एमएस वर्ड में कंट्रोल जेड शॉर्टकट का प्रयोग पिछली बार की गई कार्यवाही को पुनः प्राप्त करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल वाई होता है रीडो और कंट्रोल एच का प्रयोग किसी वर्ड, शब्द या वाक्यांश को खोजने और बदलने के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which tool out of the following does not allow us to have different setting for text color, text size and text style? निम्नलिखित में से कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज और स्टाइल के लिए विभिन्न सेटिंग्स रखने के लिए अनुमति नहीं देता है? ऑप्शन है नोटपैड, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा नोटपैड। नोटपैड क्या है? एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जो केवल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है, जबकि वर्ड, एक्सेल तथा पावर पॉइंट जैसे अन्य टूल उपयोगकर्ता को टेक्स्ट के रंग, साइज या स्टाइल जैसे फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करते हैं। नोटपैड में बनाई गई फाइलें आमतौर पर टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती हैं। नोटपैड का उपयोग टाइपिंग अभ्यास के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एमएस वर्ड 2010 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग होता है? एनालाइजिंग होता है, अलाइनिंग होता है, स्पेसिंग होता है, इंडेंटिंग होता है, बॉर्डर जोड़ना होता है। तो इसका तीनों काम होता है। इसका जो वर्क होता है वो क्या क्या होता है? अलाइनिंग भी होता है, स्पेसिंग भी होता है और एडिटिंग होता है, एडिंग बॉर्डर भी होता है। विकल्प हमारा ए सही है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से तात्पर्य उन फॉर्मेटिंग कमांड से है जो पूरे पैराग्राफ को प्रभावित करते हैं। इंडेंटिंग, अलाइनिंग, लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर जोड़ना इत्यादि टूल का उपयोग हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? पहला व्यावसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था? वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, राइटर, इम्प्रेस। तो वर्ड स्टार ये पहला व्यावसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी वर्ड स्टार ये पहला व्यावसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था जिसे माइक्रो कंप्यूटर के लिए तैयार किया गया था। यह 1979 में माइक्रो प्रो इंटरनेशनल इंक द्वारा रिलीज किया गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एमएस वर्ड से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट ऑफ कीबोर्ड विल हेल्प टू सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट? दस्तावेज के पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए कुंजी पटल के निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के युग्म से सहायता मिलेगी? जब किसी दस्तावेज का पूरा यानी कि किसी डॉक्यूमेंट का पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए कीबोर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों की सहायता मिलेगी? कौन सी कुंजी युग्म है? कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एक्स।
तो कंट्रोल बी क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल एक्स से कट होता है। और ये हमारा जो कंट्रोल ए है, इसको हम सारे पूरे को एक साथ कॉपी कर लेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक साथ कॉपी करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। किसी डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट को एक साथ कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। जो कंट्रोल सी का प्रयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, जबकि कंट्रोल बी जो है ये कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एक्स है, इसको कट यानी कि अस्थायी रूप से इसको हटाने के लिए उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड विल बी यूज्ड to paste the copied content in a document at the point of the cursor। कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को कर्सर की स्थिति पर पोस्ट करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के युग्म की आवश्यकता होगी। कंट्रोल बी, कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी टेक्स्ट को कर्सर की स्थिति पर पेस्ट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाएगा। कॉपी किए गए सामग्री कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल पी शॉर्टकट की का प्रयोग प्रिंटेड विंडोज को ओपन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल सी किसी डेटा को कॉपी करने के लिए, जबकि कंट्रोल एस का प्रयोग हम फाइलों को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। पूर्ववर्ती वर्ड के आरंभ में कर्सर को लाने के लिए कौन सा की संयोजन प्रयोग किया जाता है। कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस की वर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा। कंट्रोल एफ, अल्ट शिफ्ट एफ, अल्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एफ। MS वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की का कंट्रोल शिफ्ट एफ का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल एफ इसका उपयोग पेज पर शब्द को ढूंढने के लिए किया जाता है। अल्ट एफ का प्रयोग फाइल मेनू खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैल्यू ऑफ टैब इज सेट टू 5, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू प्रेस टैब की टू इंडेंट ए लाइन 15 स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यदि किसी टैब की वैल्यू 5 पर सेट की जाती है तो बाईं ओर से 15 स्पेस वाली लाइन को इंडेंट करने के लिए हमें टैब कुंजी को कितनी बार दबाने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 3। यानी एक प्रारूपी यानी टिपिकल इंडेंट पेज के बाएं या दाएं भाग से 5 रिक्त स्थान होते हैं। जब टैब कुंजी की वैल्यू पर सेट कर दी जाती है तो बाईं ओर से 15 स्पेस रिक्त वाली लाइन को इंडेंट करने के लिए क्या करते हैं, 5 स्पेस स्थान वाले टैब की का प्रयोग कितनी बार करेंगे, 3 बार दबाने की आवश्यकता इसकी पड़ेगी। 15 में भाग 5 यानी कितना है, 3, तो 3 बार ज़रूरत पड़ेगी। कितनी होती है, 5 रिक्त स्थान वाले को, तो एक में कितनी होती है, 15 होती है लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ए शॉर्टकट की विच इज यूज टू अंडो योर लास्ट एक्शन वाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड, हु आई एम। मैं एक शॉर्टकट की हूँ जिसका प्रयोग MS वर्ड में
कार्य करते समय अपने पिछले एक्शन को अनडू करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ? Alt Z, कंट्रोल एक्स, Alt एक्स। तो कंट्रोल जेड ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट, कंट्रोल जेड। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किए गए अंतिम परिवर्तन को मिटाने के लिए हम कंट्रोल जी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अंडू कमांड की सहायता से उपयोगकर्ता गलती करने के डर के बिना कार्य कर सकता है, क्योंकि जब भी आवश्यकता हो उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके विपरीत रीडू कमांड होता है जो कंट्रोल वाई शॉर्टकट के माध्यम से पिछले परिवर्तन को पुनः वापस लाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने में मदद करेगा? Alt L, कंट्रोल के, Alt के। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए क्या करेंगे? हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल के का उपयोग किया जाएगा। हाइपरलिंक डालने के लिए कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एल जो होता है वो ब्राउज़र के एड्रेस बार को सेलेक्ट करना अथवा MS वर्ड में बायां अलाइनमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। Alt के का उपयोग प्रायः रिबन में ट्रांजैक्शन टैब खोलने के लिए किया जाता है, जबकि Alt L का प्रयोग रिबन में डेवलपर टैब खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? Alt L का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल हेल्प यू अलाइन टेक्स्ट इन द मिडिल इन MS वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको MS वर्ड में टेक्स्ट को बीच में संरेखित करने में मदद करेगा? Alt E, Alt M, कंट्रोल E, कंट्रोल M। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल E। मध्य संरेखण अलाइन के लिए सही कंट्रोल E है। Alt E एडिट फाइल मेनू विकल्प को खोलने के लिए किया जाएगा। Alt M रिबन में फार्मूला टैब को खोलने के लिए। कंट्रोल M ये टेक्स्ट के पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ कीज यूज टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की सही जोड़ी है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है? तो Alt B, कंट्रोल I, शिफ्ट V। बोल्ड करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल B का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच ए कलर, फॉन्ट स्टाइल एंड बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स? किसका उपयोग एक ही फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट शैली और आकार, बॉर्डर शैली को कई टेक्स्ट या ग्राफिक्स के एकाधिक टुकड़ों पर जल्दी से लागू करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट स्टैम्प, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट मूव, फॉर्मेट कॉपी। तो ये फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक मिनट, सॉरी। ग्राफिक एक साथ टुकड़ों पर जल्दी से लागू करने, सॉरी, फॉर्मेट कॉपी का प्रयोग किया जाएगा। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल है चुने हुए टेक्स्ट या ग्राफिक्स की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दस्तावेज के दूसरे हिस्से पर लागू करने के लिए किया जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग जल्दी से कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में बनाए रखने के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आउट द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल सेटिंग अवेलेबल इन द पेज मार्जिन ऑप्शन एमएस वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड पेज में मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है? उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है। बॉटम, सेंटर, राइट और टॉप। तो ये कौन सी नहीं है? सेंटर नहीं है। एमएस वर्ड में पेज मार्जिन का अर्थ पेज के किनारों पर छोड़ा गया स्थान है। यह स्थान टेक्स्ट, चित्र या किसी भी कंटेंट को पेज की सीमा से दूर रखता है ताकि दस्तावेज साफ सुथरा और प्रिंट दिखे। एमएस वर्ड में प्रत्येक पेज में 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट तथा राइट। पेज मार्जिन का उपयोग वर्डिंग की जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट, प्रोजेक्ट फाइलों और किताबों में प्रोफेशनल लुक देने के लिए भी पेज मार्जिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्ट पेयर ऑफ कीज यूज टू पेस्ट ए कॉपीड टेक्स्ट इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड को सही जोड़ी है जिसका उपयोग कीबोर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी किए गए टेक्स्ट को चिपकाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल एम, आल्ट वी और कंट्रोल वी। तो ये कंट्रोल वी का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को कुछ शॉर्टकट की हैं उनका देख लेते हैं उपयोग। कंट्रोल सी सिलेक्टेड टेक्स्ट कंटेंट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वाई सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल वी सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल जेड अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए यानी रीडो, कंट्रोल वाई अंतिम क्रिया को दोबारा करने के लिए रीडो। The following is combination of keys used to copy selected text in word processor. निम्नलिखित कुंजियों का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में चयनित पाठ कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। Alt C, कंट्रोल P, कंट्रोल Y, कंट्रोल C। ये किया जाता है कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का उपयोग किया जाता है। कॉपी कंट्रोल सी यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी को करने के लिए, कंट्रोल बी का बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल ए कंटेंट सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट वाई फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट द एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन को नीचे दिए विकल्पों में से पहचानिए। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होगा? .ms, wd, docs, word, ms, wx। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्स। डॉक एक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉक एक्स है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2004 और उसके बाद के संस्करणों में उपयोग किया जाता होता है, जबकि पुराने संस्करणों में डॉक का उपयोग होता था। .com यानी .docm ये फाइल एक्सटेंशन का उपयोग उन दस्तावेजों डॉक्यूमेंट को सेव करने के जिसमें मैक्रोज या प्रोग्रामिंग कोड होते हैं। .x फाइल एक्सटेंशन का उपयोग एमएस वर्ड 2007 या उसके बाद वाले संस्करणों में वर्ड टेम्पलेट की सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नाउन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण है? कोरल वर्ड परफेक्ट, एप्पल पेजेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे ऑफिस राइटर।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर एक फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण है। यह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे लेटर, रिपोर्ट, बायोडाटा, प्रोजेक्ट, निबंध आदि तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस सभी प्रकार के GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स, एप्पल मैकोस इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर दिया गया है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्थान पर लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS पावर पॉइंट के स्थान पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के स्थान पर लिब्रे ऑफिस बेस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द MS Word, what action is performed using the Control A कीबोर्ड शॉर्टकट? MS Word में Control A कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके कौन सा कार्य किया जाता है? अंडो द प्रीवियस एक्शन यानी पिछले क्रिया को पूर्ववत करना है, या क्रिया को पुनः करना है, या चयनित टेक्स्ट को जूम आउट करता है, या विंडो में सभी टेक्स्ट को चयन करता है। कंट्रोल ए का प्रयोग होता है विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड कंट्रोल ए वर्तमान हस्तक्षेप में सभी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट चुनने का शॉर्टकट की है। कंट्रोल सी को सबको पता है, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। कंट्रोल वाई, ये जो शॉर्टकट की का उपयोग कंटेक्ट टेक्स्ट मनचाही जगह पर पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर और वुड यू यूज टू ओपन डॉक्यूमेंट? वाट ए डॉक्स एक्सटेंशन है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग आप डॉक्स एक्सटेंशन वाली दस्तावेज फाइल खोलने के लिए करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो डॉक्स एक्सटेंशन वाले दस्तावेज फाइल खोलने के लिए क्या करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे। नहीं, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग आप, ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज MS Word व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड यूजिंग द कंट्रोल यू कीबोर्ड शॉर्टकट? MS Word में कंट्रोल यू कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके कौन सा कार्य किया जाता है? पिछली क्रिया पूर्ववत करना है, चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करना है। तो जो कंट्रोल यू होता है इसे क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल बी बोल्ड होता ही है। कंट्रोल आई, इसको इटैलिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट सुइटेड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग ए डिस्प्लेइंग ए प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक नेटिक्यूट यूजिंग कलर टेक्स्ट इमेज एनिमेशन एंड वीडियोज विद साउंड? नेटिक्यूट विषय पर रंगीन पाठ, चित्र, एनिमेशन और ध्वनि सहित वीडियो का उपयोग करके एक प्रस्तुति बनाने, संपादित करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? वीडियो का उपयोग करके, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेटिक्वेट विषय पर कलर टेक्स्ट, चित्र, एनिमेशन, वीडियो और साउंड सहित प्रेजेंटेशन बनाने, संपादित करने और दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल सेटिंग अवेलेबल इन द पेज मार्जिन ऑप्शन इन MS वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पेज मार्जिन विकल्प में उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है? बॉटम, मिडिल, राइट और टॉप? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मिडिल है यानी सेंटर है, MS वर्ड में प्रत्येक पेज में 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, जिसमें मिडिल नाम का कोई मार्जिन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ की यूज टू सेलेक्ट द इंटायर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर?
निम्नलिखित में से कौन सा कुंजियों का संयोजन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में समूचे कंटेंट को चयनित करने के लिए किया जाता है? Alt A, Shift A, कंट्रोल Shift A, कंट्रोल A। तो कंट्रोल A जो है इसको चयनित जितने भी सॉफ्टवेयर में जो समूचे कंटेंट हैं उनको चयनित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल A को सभी कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है। कंट्रोल Shift A का केवल टेक्स्ट को पेस्ट करना। कंट्रोल N एक नया डॉक्यूमेंट बनाना और कंट्रोल W जो होता है वो डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इन द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन MS वर्ड फाइल? निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड फाइल का सही एक्सटेंशन है? वर्ड, वर्ड, DC, डॉक्स या वर्ड? तो ये जो डॉक्स है ये सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MS ऑफिस वर्जन 2007 तथा उससे अपग्रेडेड वर्जन के लिए इसका उपयोग फाइल सेव करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूलबार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। सबसे छोटा होता है वो 8 और सबसे बड़ा वो 72 यानी 72। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो MS वर्ड में थिसारस टूल का उपयोग किया जाता है समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट ऑफिस MS ऑफिस में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कट, कॉपी, पेस्ट, कट व पेस्ट ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट और एवं पेस्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, डाटा स्थान से एक दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट से डाटा को कट करते हैं और उसके स्थान पर ले जाकर उसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित नहीं है? फॉर्मेट, पेंटर, फॉन्ट साइज, कट, कॉपी, पेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी फॉन्ट साइज ये MS वर्ड 2016 के होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित नहीं है। MS वर्ड 2016 होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह में मूल एडिटिंग टूल होते हैं। यह आपके द्वारा कॉपी या कट की गई जानकारी को पेस्ट करता है। क्लिपबोर्ड समूह में मुख्य रूप से 4 कमांड समूह कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट, पेंटर हैं, जबकि फॉन्ट साइज ये क्लिपबोर्ड कमांड समूह से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन अपने सभी दोस्तों को निमंत्रणता भेजता है। वह निम्नलिखित में से किस MS वर्ड फीचर का उपयोग करके दक्षता से निमंत्रण पत्र तैयार कर सकता है? स्मार्ट आर्ट, मेल मर्ज, हाइफनेशन, क्रॉस रेफरेंस। तो ये मेल मर्ज के द्वारा क्या करता है, निमंत्रण तैयार कर सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। MS वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं। मेल मर्ज के दौरान अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेज सकता है। मेल मर्ज एक टूल है जो आपको मुख्य डॉक्यूमेंट को एक आंकड़ा स्रोत से जोड़कर लेटर, मेलिंग लेबल और एनवेलप बनाने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन को अपने PhD थीसिस लिखनी है जिसमें टेक्स्ट, चित्र और तालिकाएं मौजूद हैं। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नोटपैड। तो ये MS वर्ड सबसे उपयुक्त होगा। जो अपनी PhD लिखने के लिए MS वर्ड सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, इसमें सूची होती हैं, तालिकाएं होती हैं, चार्ट, क्षेत्र, टेबल आदि, इनके लिए अलग अलग विकल्प उपलब्ध होते हैं। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि शोधकर्ताओं द्वारा किताबें लिखने, PhD थीसिस और अपनी पसंद के लेआउट संरेखण के लिए समायोजित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मार्जिन ऑप्शन is available under which of the following tabs of the ribbon menu is MS Word 2019। MS Word 2019 में रिबन मेन्यू के निम्न में से किस टैब के अंतर्गत मार्जिन विकल्प मौजूद होता है? डेवलपर, लेआउट, फाइल और होम। राइट आंसर हो जाएगा लेआउट। मार्जिन विकल्प मौजूद होता है लेआउट। रिबन मेन्यू के लेआउट टैब के अंतर्गत मार्जिन विकल्प मौजूद होता है। पेज लेआउट हमें अपने दस्तावेज को हमारी इच्छा अनुसार अनुकूलित करने में मदद करता है। लेआउट में टेक्स्ट बॉक्स, चित्र और अन्य सब ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं, फिर पेज पर ऑब्जेक्ट को अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो इज MS वर्ड। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट विंडो को विभाजित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल Alt S, Alt S, कंट्रोल S, कंट्रोल Alt W। डॉक्यूमेंट विंडो को विभाजित करने के लिए कंट्रोल Alt S का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल S का प्रयोग सेव करने के लिए, कंट्रोल Alt W का प्रयोग फेस सेट को, ब्लेंडर फेस सेट को एडिट करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब पेज मार्जिन इज MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 का निम्न में से कौन सा विकल्प पेज मार्जिन का बेहतरीन वर्णन करता है? किसी पेज के चारों ओर के रिक्त क्षेत्र, किसी पेज के बाएं और दाएं तरफ के रिक्त क्षेत्र या पैराग्राफ के प्रत्येक तरफ दिखाई देने वाला रिक्त क्षेत्र। तो ये क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। पेज मार्जिन का बेहतरीन वर्णन करता है ऑप्शन ए, यानी कि एक वाला ये सही, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में मार्जिन रिक्त स्थान होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट की ऊपर, नीचे और बाएं और दाएं अर्थात पेज के चारों ओर के रिक्त स्थान को रेखांकित करते हैं। MS वर्ड में 1 इंच का ऑटोमेटिक मार्जिन होता है अतः केवल कथन एक पेज मार्जिन का बेहतरीन वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन पेपर साइज एंड पेज मार्जिन इन MS वर्ड 2010। निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS वर्ड 2010 में पेपर साइज और पेज मार्जिन के बीच के अंतर का सही वर्णन करता है? पेपर साइज किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने के लिए पेपर का साइज होता है, जबकि पेज मार्जिन किसी पेज के किनारों की वह रिक्ति जगह है जिसे विषय सूची को उपयुक्त जगह में रखने के लिए बढ़ाया या घटाया जाता है। सही है, पेपर साइज और पेज मार्जिन में कोई अंतर नहीं है, तो यानी कि हमारा जो ए वाला है यही सही है। प्रिंट करने के लिए पेपर साइज होता है, जबकि पेज मार्जिन ये किसी पेज के किनारों की ओर रिक्त जगह होती है जिसे विषय सूची को उपयुक्त जगह में रखने के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैंपल डॉक्यूमेंट इज डिजाइंड यूजिंग ए 2 column format. Which of the following menu tabs MS Word 2016 contain this feature? सैंपल डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम प्रारूप का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। यह सुविधा MS वर्ड के निम्न में से किस मेनू टैब में मौजूद होती है? तो ये लेआउट में मौजूद होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दो कॉलम फॉर्मेट सुविधा का उपयोग MS वर्ड 2016 के लेआउट मेनू टैब के अंतर्गत मौजूद होती है। इसके उपयोग में डॉक्यूमेंट को मिनिमम 1 या मैक्सिमम 12 कॉलम में डिजाइन किया जाता है। इसके लिए लेआउट मेनू टैब पर क्लिक करें, पेज सेटअप में कॉलम विकल्प को सिलेक्ट करें, मोर कॉलम पर क्लिक करके खुले हुए डायलॉग बॉक्स से
कॉलम की संख्या को घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज अंडरलाइंड विद डबल लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS Word 2016 कैन बी यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट विद डबल लाइन। तीसरे पैराग्राफ का पहला वाक्य दोहरी पंक्तियों से रेखांकित किया गया है। MS Word 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट को टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? Alt Shift D, Alt Shift U, Alt Shift D, कंट्रोल शिफ्ट U। तो ये कंट्रोल शिफ्ट D का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट D का प्रयोग टेक्स्ट को डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। इसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से अंडरलाइन स्टाइल विकल्प से डबल अंडरलाइन को सिलेक्ट करके भी किया जा सकता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल D है। Alt Shift D शॉर्टकट की का उपयोग डॉक्यूमेंट में सिस्टम का वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द गिवन सैंपल डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए ड्रॉप कैप, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू टैब्स MS Word 2016 कंटेंट दिस फीचर। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में एक ड्रॉप कैप है। यह सुविधा MS Word 2016 के निम्न में से किस मेनू टैब में मौजूद है? इंसर्ट में, व्यू में, रेफरेंस में, होम में। तो ये इंसर्ट में है। इंसर्ट में यह सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक ड्रॉप कैप है, इसमें एक बड़ा अक्षर कैपिटल जिसका उपयोग पैराग्राफ सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। यह सुविधा MS Word 2016 के इंसर्ट मेनू टैब में मौजूद होती है। ड्रॉप कैप का आकार आमतौर पर 2 या अधिक लाइनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फर्स्ट लाइन indentations have been used to given sample document? दिए गए नमूना दस्तावेज में कितने प्रथम पंक्ति इंडेंटेशन का उपयोग किया जाता है? 3, 1, 2, 4। तो 1 इंडेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। किसी पैराग्राफ की पहली पंक्ति पर जगह छोड़ने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का उपयोग किया जाता है। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट में एक इंडेंटेशन केवल दूसरे पैराग्राफ पर एक फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी पैराग्राफ इन द गिवन सैंपल डॉक्यूमेंट कंटेन्स फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के कितने पैराग्राफ में पहली पंक्ति इंडेंटेशन है? 0, 3, 1, 2। कितनी है? 2 है। इंडेंट शब्द का प्रयोग किसी पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाली रिक्त स्थान की दूरी या संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के 2 पैराग्राफ में पहली पंक्ति इंडेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पैराग्राफ इन द सैंपल डॉक्यूमेंट हैज डबल लाइन स्पेसिंग। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट डबल लाइन स्पेसिंग इन एन MS Word डॉक्यूमेंट? सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग है। MS Word डॉक्यूमेंट में डबल लाइन स्पेसिंग बनाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Alt D, Alt 2, कंट्रोल D, कंट्रोल 2। ये क्या है? कंट्रोल 2 है। सिंगल लाइन स्पेसिंग है तो कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल A है और डबल लाइन के लिए कंट्रोल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉन्ट ऑफ ए नेशनल साइंस इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द गिवन सैंपल डॉक्यूमेंट इज लार्जर इन साइज देन द अदर वर्ड। What is the keyboard shortcut to increase to the font size of a selected piece of text in an MS Word document? दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के अंतिम पैराग्राफ शब्द में नेशनल साइंस के फॉन्ट का आकार अन्य शब्दों की तुलना में बड़ा है।
MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए सैंपल डॉक्यूमेंट के कितने पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंटेशन है? तो हैंगिंग इंडेंटेशन कितने हैं? एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संदर्भ जानकारी समझें और दिए गए संदर्भ में संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज फॉर्मेटिंग एक पेज लेआउट है जब इसे प्रिंटर का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है। वर्ड विभिन्न प्रकार के पेज लेआउट और फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है, जैसे पेज अभिविन्यास यानी पेज ओरिएंटेशन, कागज का आकार और पेज मार्जिन इस पर निर्भर करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे दिखाना चाहते हैं। दो पेज ओरिएंटेशन विकल्प होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, लेकिन इसे पेज लेआउट टैब से लैंडस्केप में बदला जा सकता है। अधिकतर डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट मोड में प्रिंटेड होते हैं, हालांकि मॉनिटर में लैंडस्केप डिस्प्ले होता है। डिफ़ॉल्ट रूप से एक नए डॉक्यूमेंट का पेज आकार 8.5 इंटू 11 इंच होता है। हालांकि MS वर्ड कई पूर्व निर्धारित पेज आकार विकल्प प्रदान करता है, लेकिन आपको ये देखने के लिए हमेशा जांचना चाहिए कि आपका प्रिंटर किस पेज आकार को समायोजित कर सकता है। मार्जिन रिक्त स्पेस होती है जो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, नीचे और बाएं और दाएं पक्षों पर जोड़ी जाती है। पेज मार्जिन एक डॉक्यूमेंट को साफ सुथरा और व्यावसायिक बनाती है। वर्ड में प्रत्येक पेज में स्वचालित रूप से एक इंच को मार्जिन होता है। स्वचालित रूप से 1 इंच का मार्जिन होता है। दिए गए गद्यांश के अनुसार लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या है? तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है ये पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में रिबन मेन्यू के किस टैब में जूम इन और जूम आउट बटन मौजूद होते हैं? जूम इन और जूम आउट बटन मौजूद होते हैं, तो ये व्यू में होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोनिका अपने फोटोग्राफी क्लब के लिए न्यूज़लेटर बनाना चाहती है। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है? न्यूज़लेटर पेज बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो MS वर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग ये सभी सुविधाएं प्रदान होती हैं, मिलती हैं वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अध्यापक को अपने प्रश्न पत्र और असाइनमेंट तैयार करने के निम्नलिखित में से किस ऑफिस टूल का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? MS वर्ड का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनालाल एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम कर रहा है और वह फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिश की विशेषताओं वाले आसानी से प्रयोग किया जा सकने वाले सॉफ्टवेयर में इसकी टाइपिंग करने का इच्छुक है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त रहेगा? तो MS वर्ड जो है ये उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, पेज सेटिंग और स्टाइलिश जैसी सुविधाएं जो प्रदान करता है वो कौन करता है? MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है? क्लाउड स्टोरेज की सीधे सपोर्ट कौन नहीं करता है? गूगल एप्स, कैनवा, ड्रॉपबॉक्स, MS पेंट। MS पेंट जो है ये क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अतिरिक्त गूगल एप्स, कैनवा, ड्रॉपबॉक्स ये सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार का स्टोरेज है जिस पर डाटा को रिमोट सर्वर पर स्टोर किया जा सकता है, जिसे क्लाउड यानी इंटरनेट के माध्यम से कभी भी और कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा MS पेंट डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है? PNG, MPG, BMP, GIF। तो ये PNG डिफ़ॉल्ट इमेज फॉर्मेट है। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एक फाइल प्रारूप है जिसका उपयोग दोष रहित छवि संपीड़न यानी लॉसलेस इमेज कंप्रेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कई टेक्स्ट और ग्राफिक्स में कलर, फॉन्ट स्टाइल और साइज जैसी समान फॉर्मेटिंग के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कॉपी और पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, पेंट ब्रश फॉर्मेट या फॉर्मेट कॉपियर। तो हम किसका फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? क्या डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? कैम्ब्रिया, एरियल, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन। डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है कैलिबरी। 2000 MS वर्ड 2007 में कैलिबरी डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है। किसी भी टेक्स्ट टाइप को हम फॉन्ट साइज 11 के तौर पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है? तो गटर मार्जिन होता है बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान होता है गटर मार्जिन। मार्जिन का अर्थ पेज की एक तरफ या ऊपर कुछ खाली जगह छोड़ना, क्योंकि यदि हार्ड कॉपी निकालनी पड़े तब वाइडिंग आसानी से की जा सके और लिखा हुआ गायब भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग के उदाहरण हैं? इफेक्ट, टेक्स्ट डिजाइन, टेक्स्ट इफेक्ट या टेक्स्ट स्टाइल। ये टेक्स्ट स्टाइल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से क्या चेंज केस मेन्यू का एक विकल्प नहीं है? टाइटल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। ये टाइटल केस चेंज केस मेन्यू का एक विकल्प नहीं है। सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस ये होते हैं, ये लिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज वर्ड, टॉगल केस। 5 प्रकार के चेंज केस विकल्प होते हैं। MS वर्ड में किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एच का, Alt R का, कंट्रोल R का, Alt R का। ठीक है, तो कंट्रोल एच का प्रयोग। कंट्रोल एच का उपयोग MS वर्ड में किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग को बदलने के लिए किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर के मेनू बार पर कंट्रोल एच दबाना होगा या होम एडिटिंग रिप्लेस पर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड की सही जोड़ी है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी के लिए किए गए परत चिपकाने के लिए किया जाता है? तो ये कंट्रोल V का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल V से पेस्ट के लिए, कंट्रोल M बाएं इंडेंट बढ़ाने के लिए, कंट्रोल V व्यू मेनू खोलने के लिए, कंट्रोल M मेलिंग टैब को खोलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? सेंटर, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो पेज मार्जिन का प्रकार कौन सा नहीं? सेंटर नहीं है, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए किसी प्रकाशन में स्थैतिक जानकारी को चर जानकारी के साथ एक डेटा स्रोत के संयोजन की प्रक्रिया कहलाती है? ये कहलाती है मेल मर्ज।
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक मर्ज किए गए प्रकाशन को बनाने के लिए स्थैतिक जानकारी को चर जानकारी के डाटा के साथ संयोजन की प्रक्रिया मेल मर्ज कहलाती है। मेल मर्ज एक फॉर्म लेटर से बड़े पैमाने पर मेलिंग के लिए व्यक्तिगत पत्र और पूर्व संबंधित मेल लेबल बनाने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो कौन सी है? कंट्रोल एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन सामान्यतः डॉक या डॉक्स होता है। बिल्कुल सही है। नहीं, एक्सटेंशन सामान्यतः डॉक या डॉक्स होता है जी। असत्य पूछा गया, ये तो सही है हमारा। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। एमएस वर्ड के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाते हैं, ये भी सही है। एक एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है, ये गलत है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फीचर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर विशिष्ट वर्ड को सर्च करने और उन्हें अन्य वर्ड से बदलने की अनुमति देता है? तो फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड फीचर आपको डॉक्यूमेंट में विशिष्ट वर्ड को सर्च करने और उन्हें अन्य वर्ड से बदलने की अनुमति देता है। ड्रॉप कैप, जो कि एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप का उपयोग किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में पहले अक्षर का आकार 2 या 2 से अधिक लाइन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन ट्रैक ब्रेक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग होता है। ब्रेक बनाने के लिए क्या करते हैं? शिफ्ट और एंटर का प्रयोग लाइन ब्रेक के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। एक टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 से कम नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे बड़ी फॉन्ट साइज 72 होती है, ये भी सही है। फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे छोटी फॉन्ट साइज 10 होती है, 10 नहीं 8 होती है, यही गलत है, ऑप्शन सी। सबसे छोटा होता है फॉन्ट 8 और सबसे बड़ा होता है 72 यानी 72 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेज ओरिएंटेशन में किसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से अधिक होती है? किसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से अधिक होती है? पोर्ट्रेट, ना तो पोर्ट्रेट ना ही लैंडस्केप, लैंडस्केप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लैंडस्केप में क्या होता है, उसकी चौड़ाई जो होती है उसकी लंबाई से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैलिड लाइन स्पेसिंग नहीं है? वैलिड लाइन स्पेसिंग नहीं है। एग्जैक्टली, एट मोस्ट, डबल, एट लीस्ट। तो एट मोस्ट, दिए गए विकल्पों में एट मोस्ट विकल्प वैलिड लाइन स्पेसिंग नहीं है। लाइन स्पेसिंग कमांड में सिंगल, 1.5 लाइन, डबल, एट लीस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला भाग है हमारा एमएस एक्सेल से चैप्टर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फाइल का सही एक्सटेंशन है? एक्सेल फाइल का सही एक्सटेंशन कौन सा है? एक्सेल का एक्सएल ये है, XLS एक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और उसके बाद के संस्करणों के लिए XLX एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। यह XML आधारित प्रारूप है जो कि XLS की तुलना में बेहतर संपीड़न और उन्नत डाटा रिकवरी प्रदान करता है, जो कि एक्सेल के पुनः संस्करणों में उपयोग किया जाता है। एक्सीएल, एक्सेल और XCEL फाइल एक्सटेंशन के रूप में उपयोग नहीं किए जाते हैं। दिए गए ये दो माइक्रोसॉफ्ट
दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा जब इसे ऊपर दिए गए सैंपल वर्कशीट पर लागू किया जाता है। एवरेज दिया गया है B1 रेशियो B2 रेशियो B3 B5 तक। एवरेज का फार्मूला तो पता ही है, संख्याओं का योग अपन जितनी संख्याओं का नंबर। ये इस तरह से होगा, जितने भी दिए गए सभी को सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसके बाद में जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक में किसी फार्मूला को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी फार्मूला को शुरू करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बराबर से शुरू किया जाता है। जब आप बराबर चिन्ह टाइप करते हैं तो एक्सेल यह समझता है कि आप गणना या फंक्शन दर्ज कर रहे हैं। हैश का चिन्ह उपयोग एक्सेल में आमतौर पर त्रुटियों जैसे हैश वैल्यू या डिव इसको इंगित करने के लिए किया जाता है। प्रतिशत का उपयोग गणितीय ऑपरेशन में प्रतिशत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट टूल का मूल फंक्शन नहीं है। तो सबट्रैक्ट ये स्प्रेडशीट टूल का फंक्शन नहीं है। स्प्रेडशीट टूल का मूल फंक्शन सबट्रैक्ट नहीं है। अधिकांश स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट में एवरेज, काउंट, माइन जैसे फंक्शन अंतर्निहित होते हैं। हालांकि घटाव एक बुनियादी अंकगणितीय ऑपरेटर है जिस फंक्शन के रूप में प्रदर्शित इसको नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल सेल के रेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फार्मूला का संग्रह, मूल्यों का संग्रह, भरे हुए सेल्स का संग्रह या चुने गए सेल्स का संग्रह। चुने गए सेल्स का संग्रह, कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। MS एक्सेल में एक सेल रेंज चुने गए आसन्न सेल से एक संग्रह होता है। यह एक आयताकार ब्लॉक हो सकता है जिसमें एक ही सेल से लेकर पूरी वर्कशीट तक शामिल हो सकते हैं। एक रेंज को उसके ऊपरी बाएं सेल एडर्स और निचले दाएं सेल एडर्स को एक कॉलन से अलग करके परिभाषित किया जा सकता है, जैसे A1 कोलन B10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है। फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन कौन सा है। एक्सेल का XLSX, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का लोकप्रिय एक्सटेंशन है। कौन सा MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट का PPTX होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। XML आधारित प्रारूप है जो कि आधुनिक समय में व्यापक रूप से इसको उपयोग में लाया जा सकता है। PPT ये एक पुराने संस्करण ऑफिस 2003 और उससे पहले के उपयोग में किया जाता था। अब PPTX अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग आप PPTX एक्सटेंशन वाली फाइल खोलने के लिए करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी संस्था में 10 विक्रेताओं की पिछली 12 महीने की बिक्री के आंकड़े संग्रहित करने और उन पर बुनियादी ग्राफिकल और सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होगा इस पर हमारे जितने भी गणितीय कार्य किए जाते हैं सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक्सेल में किसी फार्मूला को शुरू करने के लिए किया जाता है। तो बराबर का उपयोग किया जाता है किसी शुरू करने के लिए।
MS एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? MS एक्सेल सूत्र का आउटपुट CEILING 18 और 7। ये सीलिंग फंक्शन जो है किसी संख्या को उसके महत्व के निकट गुणक तक गोल करता है। 7 का गुणांक 21 होगा, अतः आउटपुट जो है कितना होगा? 21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक बहुत सी मल्टीपल वर्कशीट होती है, तो ये वर्कबुक होती है। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में बहुत सी मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट सिंगल पेज स्प्रेडशीट या पेज है जहां आप डेटा लिख और एडिट कर सकते हैं। किसी वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट और अधिकतम 255 वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है और साधारण वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट से 3 वर्कशीट होती हैं। MS एक्सेल में वर्कबुक का नाम प्रदर्शित करता है, क्या करता है? टाइटल बार प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित MS एक्सेल के सूत्र का आउटपुट क्या होगा? एवरेज 1029। तो इनका एवरेज निकालिए, औसत निकाला जाता है, जोड़िए और उसके बाद में जितनी संख्या है उससे भाग दीजिए। सेल रेंज F4 P10 में कुल कितनी सेल्स मौजूद हैं? तो इसमें 77 ये दिया है, काउंटिंग F4 इंटू P10। MS एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री कंटेंट किसको प्रदर्शित करती है? तो ये फार्मूला बार ये सक्रिय सेल की सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? सम 2 1, ये है गणितीय चिन्ह, इसमें क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारा 3। MS एक्सेल में 12वें स्तंभ कॉलम और 5वीं पंक्ति रो के प्रतिच्छेद पर स्थित सेल का निरपेक्ष पता क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेल एड्रेस फंक्शन को एक्सेल लुकअप और रेफरेंस फंक्शन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह स्तंभ अक्षर और पंक्ति संख्या को लेकर एक सेल जो रेफरेंस एड्रेस प्रदान करता है। 12वां कॉलम क्या होगा? एल होगा, तथा 5वां रो जो होगा वो 5वीं रो ये 5 होगी। सेल एड्रेस ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज और मैक ओएस के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट कौन सी? MS एक्सेल है, विंडोज और मैक ओएस के द्वारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए निम्न में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऐड n, सम n, तो ये सम का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में किसी भी रेंज में सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल फार्मूला को विस्तारित करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट U का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल रेंज V4 F9 की अंतिम सेल का पूर्ण पता एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? ऑप्शन ए होगा 4 और 9। MS एक्सेल वर्कशीट की सेल रेंज V4 F9 की अंतिम सेल F है जिसका पूर्ण पता होगा एब्सोल्यूट एड्रेस जो होगा वो क्या होगा? ये हो। MS एक्सेल में सक्रिय सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है नेम बॉक्स, फार्मूला बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। ये नेम बॉक्स प्रदर्शित करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस नाम से भी जाना जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस नाम से जानते हैं?
वर्कबुक के नाम से जानते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को वर्कबुक के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक का एक या एक से अधिक स्प्रेडशीट का एक संग्रह है, जिसे एक फाइल में वर्कशीट भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2010 में सक्रिय रूप से सेल को दिखाता है? ये दिखाता है बोल्डर ग्रिड लाइंस। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को एक टेबल के रूप में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेटेड तथा शेयरिंग व प्रिंट करने का कार्य करता है। बोल्डर ग्रिड लाइन MS एक्सेल 2010 में एक सक्रिय सेल को दिखाता है। MS एक्सेल 2019 में सेल बॉर्डर लागू करने के लिए होम टैब के अंतर्गत निम्न में से किस समूह का चयन किया जाना चाहिए कि फॉन्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए? सेल बॉर्डर लागू करने के लिए होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट का चयन किया जाएगा। MS एक्सेल 2019 में सूत्र 2+2 2 इंटू 2 का परिणाम क्या होगा MS एक्सेल में? तो इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र सीलिंग B1 10 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा 50। MS एक्सेल में सीलिंग फंक्शन का उपयोग किसी संख्या को निकटतम निर्दिष्ट गुणज या महत्व तक पूर्णांकित करने के लिए किया जाता है। सैंपल वर्कशीट के अनुसार दिया गया सूत्र जो सीलिंग B1 10 में सेल B1 का मान 45 है, अतः इसका परिणाम सीलिंग 45 और 10 यानी कि 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र फ्लोर B5 16 लागू किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा 32। MS एक्सेल में फ्लोर फंक्शन का उपयोग किसी संख्या को महत्व को निकटतम गुणज पूर्णांकित करता है। सैंपल वर्कशीट के लिए सूत्र होता है फ्लोर B5 16 में सेल B5 का मान होता है 35 तथा इसका परिणाम होगा 35 16 यानी 32 होगा। यदि आप B2 से D2 तक के सेलों को चयनित करते हैं और ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो होगा सेल में E2 में 30 होगा। सेल E2 में कितना होगा? 30 होगा। MS एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन सेल की श्रृंखला को एक साथ जोड़ता है और चयनित रेंज के परिप्रेक्ष्य सेल में कुल प्रदर्शन करता है। दिए गए सैंपल वर्कशीट में B2 और D2 का मान क्रमशः 10 और 20 होता है, जो इनके सभी डेटा को जोड़कर सेल E2 में 30 प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 213 मान वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा? तो एब्सोल्यूट एड्रेस ऑप्शन ए ठीक होगा। विशिष्ट स्थान को इंगित करने के लिए एब्सोल्यूट एड्रेस का उपयोग किया जाता है। यह वह सेल एड्रेस है जिसमें कॉलम नाम और पंक्ति संख्या के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिससे कॉपी और करते समय सेल का मान नहीं बदलता है। अतः दिए गए सैंपल वर्कशीट 213 का मान सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस ES5 होगा। ये यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र सीलिंग E5 100 लागू किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा 100। सीलिंग संख्या महत्व, जिसका सिंटैक्स निम्न है, सीलिंग संख्या और महत्व। सीलिंग 7 संख्या है और महत्व यानी कि 5, तो संख्या 7 को निकटतम 5 × 10 के निकटतम गुणज का एक राउंड का 10 का मान परिणाम देगा।
यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल एवरेज P2:D4 लागू किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा 30।